परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ कर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सार से जोधपुर जाती है ट्रेन, वो खाली होती है, हम सब भगत ही उसमें प्रवेश हो जाते हैं। और उससे में देखे नजारा, कोई तो नित्यनेम कर रहा है, कोई मंत्र कर रहा है, कोई परमात्मा की चर्चा ही कर रहा है, कोई भोजन कर रहा है भगवान का, यहाँ से प्रसाद लेकर जाते हैं। तो ये जो चर्चा चलती है, वहां बैठे जो को भक्त उनमें भी आके बैठेंगे, अन्य भी सवारियां होंगी, तो अपने उनके ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। इन वाणियों का पूरे वातावरण में अब प्रवेश होगा। और जो जैसे कुछ ऐसे पाप होते हैं मनुष्य के, परमात्मा की वाणी सुनने से ही अक्षीण हो जाते हैं और फिर वो चेतन होता है। जैसे एक किसी को सर्प डस जाता था तो पहले आध्यात्मिक ट्रीटमेंट होया करते थे, तो उसको गार्डू होते थे जो झाड़ फूक करने वाले, विष उतारने वाले, वो एक मंत्र बोला करते थे। जिसको सर्प ने डस रखा हो तो अचेत पड़ा है, वो ना उस मंत्र की लैंग्वेज जानता है, ना उसको सुन पा रहा है। और फिर वो गार्डू जो होता है विष उतारने वाला, उस मंत्र को बार बार बुदबुदा रहा है, जिसके कारण उस वाणी से उस विष उतर जाता है सर्प का, और फिर वो चेतन हो जाता है। ना वो सुन रहा था, ना उसको उसकी भाषा जानता है वो क्या बोल रहा है, और उसने प्रभाव कर दिया। ठीक इसी प्रकार ये वो मंत्र है उस परम पिता के। आपको काल भगवान ने डस रखा, अजगर ने, ये विष इस मंत्रों के, इस परमात्मा के वचन के इसके अतिरिक्त कोई उतार नहीं सकता। तो ये वाणी जो परमात्मा की है, ये उस काल के विष को उतारने के लिए है। आप अचेत पड़े हो इस गंदे लोक में, न ये रहने का स्थान है। 1 मिनट में ना जाने के बिजली गिर जाए, हर एक टूक के लिए सारा दिन धक्के खाते, अंडे सो झूठ बोले, मिलावट करें, पता नहीं के जुल्म ढा लेते हैं और पाप फिर भोगने पड़ते हैं। कुत्ते बड़े के सिर में कीड़े पड़ते हैं हमारे। तो ये जो वाणी परमात्मा ने भी साधन दिए हैं आपको, मोबाइल बुढ़े का देख ले, बालक का, सबकी जेब में, बहन बेटियों के पास हो गए। और इसमें पहले तो बकवाद भरा करते थे, फिल्म देखा करते, अटपट रखा करते, अरे परमात्मा की वाणी चलती है इसके अंदर। तो ये वाणी जैसे कोई खेत में गया है तो जाते हुए चल खेत में जाते हैं, किसान है, मजदूर है, चलो वहां करेंगे, नित्य मोबाइल जेब में है, काम कर रहे हैं, मोबाइल ऑन कर लिया, काम भी कर रहा है, नित्यनेम भी कर रहा है, मंत्र भी कर रहा है, कान में लीड ला लिया, आजकल 100 सिस्टम दे दिया जाता ने, तो वो प्रभाव पड़ेगा सबके। जैसे एक किसान हल जोत रहा है, बीज बो रहा है, एक तो तम्बाकू पीवा के लिए बीड़ी घूट मारो और फिर न्यू, एक तो तम्बाकू का जो वासना वो जागी। अरे एक भगवान का भक्त परमात्मा के मंत्र करता करता बीज बोए, उस खाने वाले पे भी असर होगा उसका, जो उस अन्न को खाएगा। तो इसी प्रकार जो वाणी वातावरण में फैल रही है, वाणी परमात्मा की, बच्चा बच्चा जन जन सब उसी की चर्चा करता है। कोई वाणी बोल रहा है, राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कदे त दीन दयाल के बनक पड़ेगी कान। तो भक्ता के बच्चे ये वाणी बोलेंगे तो उसके आसपास जो और बच्चे होंगे उन पर भी असर पड़ेगा। तो इस प्रकार परमात्मा ने कहा कि इस कलयुग में पूरी सृष्टि इस सतनाम को प्राप्त करेगी और सब भक्ति करेंगे मेरे बच्चे, और सब पार हो जाएंगे। तो पुण्यात्माओं, जब तक हमें सत भक्ति नहीं मिलती, सच्चा सतगुरु नहीं मिलता और परमात्मा का ज्ञान सही नहीं होता, तो हम डगमग रहते हैं। और परमात्मा का मार्ग मिलने के बाद फिर हमें दृढ़ विश्वास होना चाहिए। कहते हैं क्या होया हरि नाम लेते हैं जब मन में ना विश्वास। आप नाम भी कर रहे हो और परमात्मा पर विश्वास नहीं है तो आपकी भक्ति विफल है, कोई फायदा नहीं उस नाम के लेने का। एक भक्त, एक लड़का
जवान लड़का, वो दोनों बच्चे, उसकी पत्नी भी आए हुए थे, वो पायलट लगे हुए हैं। ऐसे वो बात कर रहे थे जैसे खड़े थे हमारे पास, और कोई बता रहा था जी मुझे ऐसा लाभ हुआ, ऐसा लाभ हुआ। मैं ठीक है बेटा, अब जब शुरुआत आपकी, देखते जाना भगवान क्या क्या सुख देगा आपको। तो वो लड़का कह रहा था, पायलट बेटा नू कह रहा था जी, कोई मैंने नू कहे ना, हमारे गुरु जी ने कभी दास का नाम लेके और सूर्य को हाथ में ग्रहण कर लिया, तो मैंने कहूँगा यह कोई खास बात नहीं, ये तो आम चीज है उनके लिए, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। तो पुण्यात्मा, इतना दृढ़ विश्वास होना चाहिए आपको भगवान के ऊपर, तब इसमें सफल होगे। अब जैसे जब तक हमें ये यथार्थ ज्ञान नहीं मिला था, ये सच्चा भगवान नहीं मिला था, तो हमने कोई बहकाले था कि ना ऐसा नहीं, ऐसा ठीक है, तब वो भी मान लेते थे। जब इस दास को ये ज्ञान प्राप्त हुआ हमारे पूज्य गुरुदेव जी से, और ये सत्य नाम प्राप्त हुआ, उसके बाद डट के भक्ति करी। रजा तो नहीं की थी, क्योंकि सतगुरु कृपा करते तभी भक्ति होती, जीव भक्ति नहीं कर सकता, काल करण नहीं दे। ये तो दाता साथ रहते अपने बच्चे के, और तब ये भक्ति कर पाता ना। इतना उलझा रखा है, 100 समस्याएं, सैकड़ों टेंशन पैदा कर रखी बेमतलब की, तो पहले वो टेंशन खत्म करेगा, अंदर से सहारा देगा। क्योंकि हम तोड़ रखे काल में, कति रगड़ रखे, पीस रखे। अब घने दिन में तो आपका दिल खुलेगा कि सचमुच भगवान यो भी सुख हो गया, यो भी हो गया, और फिर जाके मन दृढ़ होगा। और समय अवश्य लगेगा, परंतु ये करके छोड़ेगा। तो पहले इस दास को इतना कोई भी डगमग कर दे था, ज्ञान इतना था नहीं, और कोई भी 2 बात अटपट करता था, हम सोचा करते ये भी ठीक होगी भाई, ये भी ऐसा भी ठीक होगा। तो यहाँ परमात्मा भी कहते कबीर साहब के ज्ञान संपूर्ण होया नहीं और हृदय नहीं छदाया, ये देखा देखी भक्ति का फिर रंग नहीं ठहरा। जब तक हमारे हृदय में ये ज्ञान नहीं टकेगा जाके, यानी कलेजे में इसमें कसक नहीं बनेगी सच्चाई की, तो हमें कोई भी बहका लेगा। तो जब मेरे जीवन में जो यू टर्न आया, वो कैसे था कि पहले हमारे जो है धर्मगुरु जो भी ज्ञान देते थे, हम उसको सत्य मानते थे। और जैसा कि जब दास के साथ एक घटना घटी, हमारे घर के ऊपर एक कमरा अलग से बना रखा था, उसको किराए पर दे रखा था। उसमें एक आर्य समाजी यानी महर्षि दयानंद का चेला शास्त्री था, वो उसमें किराए पर रहता था। बोलन चालन का बहुत अच्छा स्वभाव था उसका, एक बहुत ही नेक सा आदमी दिखा करता। नेक तो था, लेकिन ज्ञान अज्ञान था उसके अंदर। लेकिन इस नाम से, ज्ञान से पहले, इस परमात्मा वाले ज्ञान से पहले, हम जो भी चर्चा भगवान की करते थे, तो वो कहता था ऐसे नहीं वैसे नहीं, तो हम मान लेते थे भी आप कुछ एज भी आदमी था, एजड था, और उसमें ठीक कह रहे, ये भी सच्चा है। जब ये ज्ञान दास को हुआ, उससे पहले उससे चर्चा होती थी कि हमने हमारे सुना है कि जैसे द्रौपदी का चीर बढ़ा दिया भगवान ने, यानी साड़ी बढ़ा दी। तो वो कहता था नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, ये तो सिर्फ एक पाखंडियों का भ्रम फैलाया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो हम ये भी मान लेते थे, क्योंकि हमें कोई दृढ़ता नहीं थी। एक दिन ऐसी रजा हुई दास को, क्योंकि जब तक भगवान हमारे साथ कोई ऐसी अनहोनी नहीं करेगा, इतने यो मन पापी टके नहीं, ना यू भक्ति करने दे, ना दृढ़ होने देता। तो दास ने ये जैसे भक्ति बोध है, ये कुछ पुस्तक बनवाई सन 1988 में दास को नाम मिला था। 1989 और 90 की बात है। और एक अलग से पूजा स्थल बनाया 5.5 बाई 15 फुट का, एक गैलरी के ऊपर 2nd फ्लोर पर। और उसमें आमने सामने खिड़की में यहाँ हवा भी साफ आती रहेगी, आपने उसमें फोटो वगैरह लगा के मंदिर टाइप बना लिया। जब वो मकान हम बना रहे थे, थोड़ा शहर से बाहर था, तो मैं लाया जाली लोहे की, मच्छरों से बचाने के लिए जाली लगाते खिड़कियों पे। तो किसी भी कारण से मेरे से गलती लगी या उस सेठ के नौकर से गलती लगी, 8 इंच छोटी जाली काट दी आमने और सामने की। और मैं ले आया आके मैंने बच्चों से कहा कि ले इसको लगाओ।
मकान तो बन चुका था, वो खिड़की वो लगाना रह रहा था। जब वो लगाने लगे, ये बड़ा लड़का और एक किराएदार था वहाँ, अन्य बिहार का था, उन दोनों ने लग के वो लगानी चाहिए। तो उन्होंने कहा जी ये तो छोटी है, और छोटी भी थोड़ी नहीं, 8-9 इंच ऊपर ऐसे खड़े तो सही, बराबर में छोटी थी, साइड में चौड़ाई में। मैंने देखा भी सच में छोटी है। दूसरी देखी, वो भी ऐसी, दोनों एक जैसी खिड़कियां थी आमने सामने। मैंने सोचा इन्हें रख दे लपेट के और स्टोर में डाल दी ऊपर। वापस लेके जाऊंगा, वो लेगा नहीं, कहेगा मेरे क्या काम है, ये राड बढ़ाया नहीं करते वक्त। मैंने डाल दी। कुछ दिन के बाद दास ने ये भक्ति बोध बनवाई। उस समय दास को दीक्षा देने का आदेश नहीं था तब तक। 1994 में दास को आदेश हुआ है। 6 वर्ष तक दास सेवा करता था, भक्तों को समझाता था, गुरु जी के पास ले जाकर दीक्षा दिलवाता था। फिर उनकी रजा हुई, आदेश दे दिया दास को अचानक कि आज के बाद तू गुरु होगा। और आज के बाद सबको बोल दिया कि इनसे उपदेश लो, जितने भी उनके शिष्य थे। जो इनको गुरु नहीं मानेगा मेरा कुछ नहीं लगता। अब इतना बड़ा जिम्मेवारी का काम दास को जब अचानक सौंप दिया तो पसीना पसीना हो गया। समझ वो भी गए कि बच्चा घबरा गया। तो उन्होंने कहा कि बेटा तेरे साथ रहूंगा, घबराइए मत, और विश्व में तेरे बराबर संत नहीं होगा, पूरे विश्व में तैल का होगा। तो उस समय तो मुझे ऐसा लगा कि अपने बच्चे को सभी शाबाशी दिया करते हैं और सभी अपने बच्चे की कामना किया करते हैं, ये बड़ा अफसर बनेगा और तू देखिए न्यू हो जाएगा। मुझे पता था मैं कैसा संत हूं और क्या मैं कर सकता हूं, लेकिन उस समर्थ के वचन से आज ये सब कुछ सफल हुआ है। आज देख रहे हो विश्व में कोई संत नाम की चीज नहीं। आप तो बालक नहीं हो, एजुकेटेड हैं, सारा सब इतिहास आपके सामने खोल दिए। और ये दास को वो ज्ञान कबीर भगवान ने दिया और मेरे गुरुदेव का आशीर्वाद फल रहा है। तो मैंने पहले क्या करता था, दास की ये पुस्तक बनवाता था और हमारे गुरुजी फ्री दिया करते थे सबको जो उनके उपदेश लिया करते थे। तो मैंने 5000 पुस्तक बनवाई और उनको रख दिया कि हमारे गुरुजी ज़्यादा रहते थे तलवंडी भाई, पंजाब के अंदर एक छोटा सा फिरोजपुर जिला में शहर है, कस्बा सा बरवाले जैसा, वहाँ ज़्यादा रहते थे। और भी 3-4 आश्रम थे। तो यहाँ नजफगढ़ के अंदर था एक आश्रम, अनाज मंडी में, एक मोघा के अंदर है, एक खन्ना में था, लेकिन ज़्यादातर वो तलवंडी रहते थे। और हरियाणा में केवल गरीबदास महाराज जी के एक समागम होता था। पर जैसे गरीबदास जी को भगवान मिले थे, कबीर साहब बहुत दिवस बोलते हैं उसका, उसमें छुड़ानी आया करते थे। तो हम इंतजार में रहते थे जब वो छुड़ानी आएंगे, वैसे मिलते रहते थे उनसे, लेकिन यहाँ वो दान दीक्षा देते थे और फ्री पुस्तक देते थे। तो मैंने वो पुस्तक बनवा ली। यानी जैसे आजकल मार्च में, अप्रैल में, मार्च में वो चले जाते थे, फिर आते भादुआ के अंदर आते थे सितंबर में, जब गरीबदास जी का निर्वाण दिवस होता था, और मार्च में होता था उनका बोध दिवस। ये 2 ही समागम आते थे। तो मैंने अप्रैल मार्च के समागम के बाद ये पुस्तकें बनवाने का निर्णय किया उनके आदेश से और बनवा कर रख ली। तो मैंने पूजा स्थल पर एक तख्त डाल रखा था, उन पर कपड़ा बिछा कर सुंदर वो सारी पुस्तक लगा दी। आएंगे गुरुजी तो उनको संभलवा देंगे, वो फिर देते रहेंगे, सेवा के लिए रख दी। उस एक खिड़की में से शीशा टूटा हुआ था खिड़की का, उसमें से चूहे बढ़कर उनको काटने लगे। 2-3 दिन के बाद मेरी नजर गई कि चूहों ने काट दिया। तो फिर मुझे ये भी ध्यान आया कि एक खिड़की का शीशा तो बिल्कुल ठीक है, एक का शीशा टूटा हुआ है, और शहर से दूर होने के कारण एक छोटे से शीशे के लिए कोई चढ़ाने वाला भी तैयार नहीं होता छाने के लिए। 1-2 बार कोशिश भी की थी, वो टाल मटोड़ कर देते थे, ज्यादा कार्य होता आ जाते थे। तो मैंने, मेरे दिमाग ने काम किया कि वो दोनों जाली जो दोनों खिड़कियों की लाए थे, इनको ऊपर नीचे ओवरलैप करके लगवा देता हूँ, चूहों से बचाव हो जाएगा। तो मैंने उन बच्चों से कहा कि आप ऐसे करना, वो दोनों जाली उतार लो, उतरवा ले लेना तेरी माँ से, और इनको ऐसे ऊपर नीचे लगा के चढ़ा देना खिड़की पर। वो लड़का बोला जी ठीक है। छोटा लड़का था, 12-13 वर्ष का उस टाइम वो। और वो दूसरा जो
एक और था अनिल नाम का, बिहार से आया हुआ, किराए पर रहता था। वो जवान ठीक था, समझदार सा। उन दोनों को मैंने बोल दिया। मैं अपनी ड्यूटी पर चला गया। दास था जूनियर इंजीनियर इन इरिगेशन डिपार्टमेंट हरियाणा। तो मुझे तो चिंता थी। मैं शाम को वापस आया तो मैंने क्या देखा, उस लड़के की माँ से पूछा। मुझे चिंता थी कि वो जाली लगा दी कि नहीं लगा दी, तुम्हारी लगाऊंगा मैं, गेल लग के बालक से ना भी जान रहा हो। तो क्या देखा मैंने, जाली लगा रखी और एक जाली वहीं पड़ी या लोहे की, और वो उसकी माँ अपना काम लग रही। मैंने उसे पूछा कि ये जाली वही है या कोई और लाए हैं बच्चे। तो वो कह रही थी कि ये कहाँ के और लावा था। मैंने सुबह रखी, कह रही हूँ भाई तेरा पापा कह के गया था तो जाली लगा दो या तुमने गुस्सा होगा फिर। अब आपके आने तक आध घंटा पहले मैंने उतार के स्टोर से डाली है और अभी लाकर वो बाहर गया खेलने के लिए, और मेरा कलेजा पकड़ा गया। मैं उसे प्रसन्न करूं, वो ध्यान नहीं दे रही क्योंकि उसको पता नहीं इस बात का। और मेरे सारे शरीर में सन्नाटा गया कि या तो ये जाली वो नहीं, ये कोशिश करी मैंने जानने की। वो बोली देख इनका जंग लगा हुआ है। मैंने उठाकर स्टोर में डाल रखी थी, ईब उतारी है 6 महीने के बाद, यानी मार्च के बाद भादुए में। एक रेनी सीजन ऊपर का उतर गया, वर्षा का मौसम, उनका जरवर भी लग रहा था, दिखे पुरानी। फिर भी विश्वास नहीं आया वो लड़का कहाँ है, क्योंकि एक ही जाली और फूल आ रही, इतनी फालतू, कब से 6-8-7 इंच और लटक रही थी। तो मैंने उसको लड़के को बुलाया, बाहर खेल रहा था इधर, और जो दूसरा उसके साथी था वो बुलाया और उन लड़के से कहा कि ये जाली तुम और लाए हो या वही है? जी वही है, और मेरी माँ ने उतार कर दी थी, हमने भी लगाया है। वो किराएदार भी कह रहा कि अभी आंटी ने उतारा है, अभी लगाया हमने। मैंने लड़के से, देखो हम इतने, हमें ज्ञान नहीं था, कोई भगवान वाला कोई काम हमारे सामने कराया नहीं था, ना विश्वास हो रहा था मेरा भी सच्ची। हमने सुना करते थे, नो तो था विश्वास, भगवान पता नहीं क्या करते, पर आज तक होया नहीं देखा था। मैंने उस लड़के से कहा कि मेरे सिर पर हाथ रख और कबीर भगवान की कसम खा वही जाली है। ने बोला जी कबीर भगवान की कसम, और वह जाली है, मेरी मां ने उतार कर लाई थी। वो दिन हर आज के हम मान्या करते कृष्ण भगवान ने साड़ी बढ़ा दी एक कपड़ा। अब तो पता चल गया कि वो साड़ी बढ़ाने वाला भी यही था, लेकिन उस समय बुद्धि इतना काम करे थी कि कबीर इज गॉड, क्योंकि इसने लोहा भी बढ़ा दिया, कपड़ा तो छोड़, ये क्या नहीं कर सकता। वो दिन सर आज पुण्यात्मा सन 1990 से लेकर आज 2013 हो गया, दास ने पीछा मुड़कर नहीं दिखाते। सारा संसार कुछ कहो कि कबीर भगवान नहीं है, इस दास की आत्मा से कोई निकाल नहीं सकता कि कबीर इज गॉड। अब जब दास के साथ यह घटना घटी, और वो कम से कम 10 साल लगी रही वो जालिनों की नौरों को दिखा करता, देखो जो भगत थे वो तो मान जाते, बकवादी बने गए, बकवास करा, झूठ बोला, पाखंडी है। अच्छा भाई, तो फिर मैंने सोचा कि देखिए आर्य समाज का जो व्यक्ति है कितना अच्छा आदमी है, बोलन चालन का, व्यवहार का ठीक, अच्छा चरित्रवान व्यक्ति है, और इसको अज्ञान है। ये कहा करता कि ऐसे नहीं हो सकता, साड़ी नहीं बढ़ सकती। तो मैंने सोचा ला इसको समझा दूं, क्योंकि मेरे से पहले वो काफी प्रभावित था, क्योंकि भक्ति में हम लगी रहे थे, पहले भी भक्त जैसे थे हम, नाम ना मिला था तब भी नेक नीति से रहना और कोई किसी को दुख नहीं देना, ये पहले से नेचर थी। तो मैंने उसके में, और वो मुझे ऐसा लगता था कि मेरी बात नहीं मानेगा, लेकिन ये अज्ञान इतना गंद ठोक दिया उस मूर्ख महर्षि सिद्धानंद अज्ञानी ने, बिगाड़ दिया कितने व्यक्तियों भोली आत्माओं को। तो मैंने उसके पास बैठकर जिक्र किया, जी मास्टर जी आप मानते हो कि भगवान श्री कृष्ण जी ने उसकी द्रौपदी की साड़ी बढ़ा दी थी? जैसे विषय बढ़ाना चाहा मैंने, उसको चलाना था विषय को कारण बना के। वो कहता जी नहीं ऐसे हम नहीं मानते। मैंने कहा जी, फिर मैंने उसको अपने उस जहां वो जाली लगा रखी थी ऊपर चौबारे में, उस गैलरी में, उस नीचे एक उसकी कक्ष था, उसमें बुला लिया, वहां बैठ के। मैंने वो लड़के भी बुला लिए दोनों जिन्होंने जाली लगाई, इनकी माँ बुला ली,
ताकि इसका पेटा भर दूं, विश्वास दृढ़ करवा दूं और ये मान जा हमारी बात को। उसको मैंने कहा जी देखो, आप तो कपड़े की बात करते हो, हमारे भगवान ने लोहे की जाली बढ़ा दी, आप सत्कर मानो। नो बोला, वो कहने लगा कि नहीं नहीं, आप ये कोई बात हुई, जाड़ी साड़ी कभी बढ़ती है, जाली कभी बढ़ती है। मैं बोला देखो आओ दिखाऊं आपको। बोला नहीं छोड़ो छोड़ो, हम नहीं मानते। अब वो काफी अटपट बोलने लगा। मुझे आशा नहीं थी कि ये इतना एकदम ऐसे गिरगिट की तरह बदल कर ऐसी बकवाद करने लग जाएगा। मेरी आशा के विपरीत उसने ये बात कही कि आप तो ये पाखंडियों के बकाई हुई बातें हैं, ये है। अब पाखंडी तो मैं जब हूँ, जब कोई मैं रोजी रोटी पाखंड से चला रहा हूँ। मैं तो नौकरी करता था, जूनियर इंजीनियर था, 2 रोटी सुथरी मिल रही थी। अब भी मुझे पाखंडी कह रहा है ये मूर्ख। तो मैं चुप हो गया कि मैं अब इससे आगे बोलना कोई अच्छी बात नहीं, ये सुनता ही नहीं। मैं चुप हो गया, चल भाई अब आप नहीं मानोगे तो मानो मैं भी ना आपकी, क्योंकि अब मैं दर्द हो गया, मेरे साथ घटना घट गई। थोड़ी देर में उसने पता नहीं भगवान जाने क्या सोचा कि अभी मकान मालिक से नाराज हो गया। तो उसने नम्रता के साथ कहना शुरू किया कि आप इंजीनियर हैं, एजुकेटेड हैं, ये तो अनपढ़ लोगों की बातें होती हैं, ये बढ़ा दिया, फलाना घटा दिया। मैं बोला ही नहीं, मैं कहा इससे कोई फायदा नहीं है डिस्कस करने का। तो क्या कहने लगा कि मैं बताता हूँ, महर्षि दानंद ऐसे होते थे। महर्षि एक बार अपने कमरे में अभ्यास कर रहे थे, योग अभ्यास, और उधर से उनके दूध का समय हो गया, दूध पीता था वो सुबह सुबह। तो नौकर गया, उसने खिड़की से देखा महर्षि दानंद कमरा बंद, और उसमें योग आसन पद्म लगा के और योग अभ्यास के द्वारा ऊपर उठे और छत के सिर लगा के धीरे धीरे वापस आ गए, फिर ऊपर उठे। तो उसने औरों को भी बुलाया नौकर ने कि देखो महर्षि जी क्या कर रहे हैं। पहले उसने मेरे से क्या कहा, जब मैंने कहा ना कि देखो ये जाली बढ़ गई, हमारी लोहे की जाली बढ़ गई, तो कहता था अब बढ़ा के दिखा जब मानू मैं। उसने ये कहा था कि अब बढ़ा के दिखा मेरे सामने जब मानू मैं। अभी मैं कोई बड़ा जादूगर थोड़ा ही हूं, मैं नहीं कहता मैंने बढ़ाया, मैं तो कह रहा हूं भगवान ने ऐसा ऐसा कर दिया। तो इससे वो मैं चुप हो गया था, मैं इसको क्या जवाब दूं भाई, मैं बढ़ाऊं तो फिर वो मैं अपने लिए तो नहीं कहा, भगवान के लिए कहा। तो फिर वो क्या कहता है कि देखो महर्षि ऐसे होते हैं, योग अभ्यास से छत के सिर लगा देता था, वापस आता था। मैं बोला झूठ, कति नहीं मानू, आप करके दिखाओ। ओढ़ने का मुंह हो गया उसका, मगर करके दिखाए जब मानू तुझे मैं नहीं, झूठ बोलता है तो भी। लेकिन हम ये नहीं कहते कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन महर्षि तो ये भी ना कर सका था, उदानंत है वो तो कति नारायण अज्ञानी और कति हर तरह से फेल आदमी था, उसकी फोकट में बना रखी थी इन लोगों ने। लेकिन ऋषि महर्षि यहाँ तक प्रमाण है कि संत स्वर्ग में चले जाते थे, दूसरे लोकों में जाते थे, वापस आ जाते थे। लेकिन ये मोक्ष मार्ग नहीं है ऐसे धक्के खाने भटकने से। तो फिर वो चला गया, उठ के माना नहीं। अब मैं तेरे नहीं मान सकता। तो पहले तो हम डगमग थे, हमें जो भी कुछ कहता था उसी की मान लेते थे। अब पृथ्वी इधर से उधर हो सकती है, दास ये नहीं मान सकता भगवान क्या नहीं कर सकता, सब कुछ कर सकता है। अपनात्मा एक समय एक नगर के बाहर 2 साधक साधना किया करते थे। एक तो 40 वर्ष से लगा हुआ था, दाढ़ी बड़ी हुई थी, बड़ा देखने में ऐसा महापुरुष दिखाई दे था। और एक 4 वर्ष से ही साधना करनी प्रारंभ की थी दूसरे ने। और उन दोनों के पास देवदूत आता था और उनके पास बैठकर घंटों भगवान की चर्चा दोनों से ही करके जाता था। एक दूसरे साइड में था नगर के, एक ईस्ट में एक वेस्ट में। तो दोनों बड़े प्रसन्न होते थे, भगवान की चर्चा सुना करते थे। एक दिन भगवान के सामने देवदूत ने कहा कि प्रभु आपके 2 भक्त उस नगर में एक विशेष आपके ऊपर विश्वास करते हैं, आपकी बड़ी भक्ति करते हैं, आपके ऊपर आरूढ़ हैं, कुर्बान हैं। तो परमात्मा ने कहा कि भगवान ने कहा कि उनमें से एक भक्त है, ये दूसरा भक्त नहीं है, वो तो वैसे ढोंग कर रहा है,
तो देवदूत ने कहा कि वो भक्त होगा जो 40 वर्ष से आपके ऊपर कुर्बान है। पर भगवान ने कहा कि नहीं, जो 4 वर्ष से लगा है ना वो है भक्त। अब ये देवदूत का बात गले उतरे नहीं कि वो 4 साल से लगा रहे, 40 वर्ष से मालिक के नाम पर बैठा है, सब कुछ घर त्याग रखा है। तो भगवान ने उसके मन की वृत्ति जानकर कहा कि देवदूत, क्या मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ? देवदूत कहने लगा, जी भगवान आपकी बात पर अविश्वास हो ये तो हो ही नहीं सकता, लेकिन मेरी बुद्धि संकीर्ण है या मेरा गला उतरती को ना। तो परमात्मा ने कहा कि आप किस टाइम जाते हुआ? वहां पर के 1 बजे से जाता हूं, कि आज तू 2 घंटे लेट जाना और देर से जाना। देर से जाने का वो कारण पूछेंगे तो ये बताना कि आज भगवान ने ऐसा ऐसा किया। फिर उनकी दोनों की जो प्रतिक्रिया हो वह मुझे बताना। वो कहना ठीक है जी। अब 2-3 बजे गया देवदूत। उस दिन पहले गया उसके पास जो 40 वर्ष से बैठा था। उसने पता था कि यूं खरा भगत है, वो ये सोच रहा था। अब उसने भी कारण जाना कि देवदूत आज तो बहुत लेट आए, क्या बात हुई? आपकी इंतजार कर रहा था, चर्चा करते भगवान की, अच्छा टाइम पास होता था। देवदूत ने कहा कि हे भक्त, आज के बताऊं, बस पूछे मत। आज तो मेरा कलेजा पकड़ेगा। आज भगवान ने ऐसी अनहोनी कर दी। 1 बजे उन्होंने कैसी अनहोनी करनी थी वो देखना था, उसको देख कर आया मैं। तो देवदूत ने पूछा, भी ऐसा क्या कर दिया भगवान ने? कि परमात्मा ने सुई के नाके में जिसमें धागा डाला रहे उसमें हाथी निकाल दिया। तो वो नो कहो 40 साल का भगत है, नो बोला इसी झूठ बोल किसी का जो चीजा है और आगे मत बताइए बात किसी का। ये कभी हो सकता है सुई के नौके में हाथी निकल जाए? अब देवदूत का बात याद आई भगवान की, तो डांगर बैठे है बता, जब इसने इतना विश्वास नहीं भगवान क्या नहीं कर सकता, खाक भक्ति करायो। तब उसकी दिमाग का शक्रु से सीधे हुए देवदूत के भगवान ठीक कह रहा था। फिर गया वो दूसरे के पास। अब उसके मन में ये थी कि दूसरा तो और भी गलत बोल लेगा, छोटा जो 4 वर्ष से लगा हुआ था। अब उसके पास जाकर बैठ गया। उसने भी पूछना ही था कि देवदूत बहुत लेट आए, क्या बात हुई, कुशल तो हो? उन्होंने भी उसको वैसे ही बताया कि ऐसे ऐसे परमात्मा ने एक लीला करनी थी 1 बजे, और मैं उसको देखने के लिए रुक गया। तो उन्होंने पूछा क्या लीला थी बताइएगा। कि भगवान ने तो कमाल कर दिया। अब बताऊं तो किसी का जचे नहीं, शर्म आओ मुझे, आम आदमी मानता नहीं। अब क्या बात बता तो फिर भी कि भगवान ने सुई के नाके में का हाथी निकाल दिया। वो भगत कहता है 4 वर्ष का, बस इसी को आश्चर्य मान रहा है। भगवान निकाल दे सारी पृथ्वी ने सुई के नाके में गए। तो देवदूत ने सीने से लगा लिया उस भगत को कि धन है तेरे माता पिता जिनसे जन्म हुआ, भगत होती सा हो। तो पुण्यात्माओं, इस भक्ति मार्ग में इम्पॉसिबल चीज नहीं होती और अविश्वास नहीं होना चाहिए। सतगुरु जो चावे सो कर ही, 14 कोट दूत जम डर ही, ऊत भूत जम त्रास निवारे और चित्रगुप्त के कागज पाड़े। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार, सर्व के पालक पूर्ण ब्रह्म कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। जिस प्राणी के युगों युगों के पुण्य उदय हो जाते हैं, उसी पुण्यात्मा को ऐसा शुभ स्थान प्राप्त होता है, उसी को सत्संग मिलता है, उसी को सतगुरु प्राप्त होते हैं। जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 तक गीता ज्ञानदाता जो श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा है, वो काल भगवान ब्रह्म 21 ब्रह्मांड का प्रभु, जिसको सर्वपुरुष भी कहते हैं, वो कह रहा कि अर्जुन,
जो इन तीनों गुणों की, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी तक की साधनाएं करते हैं, ये अपना जीवन नाश कर रहे हैं। और इनके विषय में फिर आगे कहा है कि जिनकी बुद्धि इस त्रिगुणमयी माया अर्थात इन्हीं भगवानों से मिलने वाले क्षणिक लाभ पर आश्रित हो गए हैं, टिक गए हैं, दृढ़ हो गए हैं, वो अपना जीवन नाश कर जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर ये चार गुण उपस्थित हो जाते हैं। राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए, मनुष्यों में नीच, दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, यानी इन भगवानों की तीनों गुणों युक्त रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की साधना करने वालों को गीता जी के अंदर श्री गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि ये राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए, मनुष्यों में नीच, दूषित कर्म करने वाले, ये मूर्ख मेरी साधना भी नहीं करते, यानी ब्रह्म तक भी नहीं इनकी बुद्धि पहुंची। फिर अपनी साधना करने वालों के विषय में बताया है कि जो मेरी भक्ति करते हैं वो चार प्रकार के हैं, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी। अर्थार्थी तो वो होते हैं जो केवल धन लाभ के लिए अनुष्ठान किया करते हैं, घर में घना धन हो जा, लाभ हो बिजनेस में, इस आधार से जो केवल वेदों के आधार से, वेद मंत्रों के आधार से जो साधना करते हैं, अनुष्ठान करते हैं धन प्राप्ति के लिए, धनी होने के लिए, वो भी मेरे ही उपासक हैं, क्योंकि वो आन उपासना नहीं करते, अन्य देवी देवता की पूजा वो नहीं करते, लेकिन वो भी अपना उद्देश्य भूल चुके हैं। दूसरे आर्त यानी संकट निवारण के लिए जो अनुष्ठान किया करते हैं, वो केवल वेद मंत्रों से ही करते हैं, वो भी मेरे ही पुजारी हैं, लेकिन वो भी अपनी दिशा भूल चुके हैं, क्योंकि इस अध्यात्म मार्ग के अंदर केवल इतना ही पर्याप्त नहीं है। फिर तीसरे जिज्ञासु बताए हैं। जिज्ञासु वो कर्महीन प्राणी होते हैं जो घर से निकलते हैं परमात्मा प्राप्ति के लिए, घर भी त्याग देते हैं, आगे जैसे भी उनको गुरु मिलते हैं उनसे ज्ञान ग्रहण कर लेते हैं, और ज्ञान ग्रहण करके वक्ता बन जाते हैं, प्रभुता की भूख बन जाती है उनके अंदर। उस ऊट पटांग ज्ञान से लाखों लोगों को डुबो जाते हैं और स्वयं भी डूब जाते हैं। ये तीनों रिजेक्ट किए हैं गीता ज्ञानदाता ने कि ये अच्छे, ये साधक ठीक नहीं। चौथे ज्ञानी बताए। ज्ञानी वो प्राणी होते हैं जिनको ये ज्ञान हो गया कि जैसे परमात्मा की वाणी माता है, मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिलन बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे, वो बोर न लगता डर, मानुष जन्म पाए कर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना भाई बनवाया क्या काम। अब उनको ये ज्ञान हो गया कि मनुष्य जीवन का जो मूल कर्तव्य है, मूल उद्देश्य है केवल परमात्मा प्राप्ति, सत साधना करना और मोक्ष करवाना होता है। उनको दूसरे ये भी ज्ञान हो जाता है ज्ञानी को कि पूर्ण मोक्ष पूर्ण परमात्मा से ही होता है, इन अन्य देवताओं से नहीं होता, ब्रह्मा विष्णु महेश या अन्य उपासना जो करते हैं किसी देवी देवता की, इनसे मोक्ष संभव नहीं है। उनको ये भी ज्ञान हो चुका है, इसलिए वे किसी अन्य देव की पूजा नहीं करते, वो मेरी साधना करते हैं, इसलिए मुझे वो अच्छे लगते हैं और उनको मैं अच्छा लगता हूं, ब्रह्म कह रहा है। लेकिन फिर वो लास्ट में ये कहता है कि ये ज्ञानी आत्मा ये बड़ी नेक हैं, उदार हैं, परमात्मा पाने के लिए समर्पित हैं, लेकिन तत्वदर्शी संत ना मिलने से ये ज्ञानी आत्मा, अच्छी आत्मा भी मेरे वाली अनुत्तम श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर
7 के 16, 17, 18 में ये अपने विषय में बता रहा है। 16 और 17 में तो इसने चारों का विवेचन दे दिया, अर्थार्थी, अर्थ और जिज्ञासु का और ज्ञानी का। अब गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में ये स्पष्ट कर देता है, गीता ज्ञानदाता ब्रह्म, ये काल भगवान, ये कहता है कि ये ज्ञानी आत्मा है तो अच्छी उदार है, लेकिन इनको तत्वदर्शी संत ना मिलने से ये मेरे तक ही सीमित रहे और मेरे वाली अनुतम, 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में एक अनुतम शब्द है, अनुतमाम। एक तो अनुतम होता है, एक अनुतमाम, अति घटिया, एक उच्च, एक उच्चतम, सर्वोच्च, सबसे घटिया मेरी साधना है, उसमें ये आश्रित हो गए। अब कहते हैं ये ज्ञानी सभी उदार हैं, लेकिन ये मेरे वाली घटिया में अनुतम, अश्रेष्ठ गति में ही श्रेष्ठ रहे। ब्रह्म की साधना क्या है? ओम नाम का मंत्र। और ओम नाम से क्या प्राप्ति होती है? ब्रह्मलोक। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में ये अपनी साधना स्पष्ट करते हैं कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण यह परियाति तजंदेहम स याति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स। इसके अतिरिक्त मेरा कोई मंत्र नहीं है। और इसका अंतिम सांस तक, शरीर त्यागने तक इसका सिमरण करता हुआ जो शरीर छोड़कर जाता है वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। यानी मेरी सबसे उत्तम यानी परम गति प्राप्त होती है जो ओम से मिलने वाली है। श्री देवी भागवत 7वां स्कंध, सचित्र मोटा टाइप, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित के पृष्ठ नंबर 562 और 63 पर यह निर्णय दिया है देवी जी ने। राजा हिमालय को वो ज्ञानोपदेश कर रहे हैं। वो कहती है कि मेरी साधना भी छोड़ दे जिसने मोक्ष चाहिए। और वो क्या बताती है कि ब्रह्म पाने का उद्देश्य रखो, ओम नाम का जाप करो, जिस कारण से आप उस ब्रह्म को प्राप्त हो जाओगे जो ब्रह्मलोक में रहता है। यानी ओम नाम ब्रह्म का है और ब्रह्म ब्रह्मलोक में रहता है और ओम नाम का जाप करने वाले ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में ये स्वयं गीता ज्ञानदाता स्पष्ट करता है कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति में है, अर्थात उनका भी जन्म और मृत्यु होता है। अब जैसे ज्ञानी आत्मा कौन थे? एक चुनक नाम के ऋषि थे। एक चुनक नाम के ऋषि थे। परमात्मा पाने के उद्देश्य से उन्होंने वेदों को पढ़ा और जैसा भी ब्रह्मा जी से या मनु जी से अन्य जितने भी ऋषि हुए सभी नकली थे, इनको वेद ज्ञान नहीं था। पुण्यात्माओं, आज बुद्धिमान समाज हो गया, इसलिए दास ये शब्द कहने में सफल हो रहा है क्योंकि हमारे सदग्रंथ गवाह हैं। और ऐसे इंस्ट्रूमेंट परमेश्वर ने उपलब्ध करा दिए आपके लिए कि इन दुष्ट लोगों का अब दाव लग नहीं रहा। ये शर पटक रहे हैं पागल कुत्ते की तरह। अब भी चाह रहे हैं कि जनता को बरगला दें, हमारे धंधे चलते रहें। लेकिन परमात्मा ने सबसे पहले उपकार ये किया आपके ऊपर कि आपको शिक्षित किया और फिर ऐसे उपकरण बनवाए। न ये मनुष्य मेड नहीं है, ये मनुष्य की बुद्धि के सत्र का काम नहीं है। इंटरनेट लगाना, टीवी चैनल बनाना, ये अभी 10 वर्ष से क्यों हुए, 15 वर्ष से पहले ना थी ये कभी। केवल आपके ऊपर रहम किया दाता ने, वो समर्थ शक्ति है, उन्होंने इस समय ये काम करना ही करना था। तो दास ने ये कहा कि आज तक जितने भी ऋषि महर्षि हुए हैं ये सभी अज्ञानी थे, इनको कख भी पता नहीं था वेदों और गीता और हमारे सदग्रंथों का। ये समय रह रह कर आपको बहुत बार प्रमाणित भी किया, समय आने पर इस सत्संग के दौरान भी समय लगा तो प्रमाण दिखाएंगे। आज का जो विषय है वो अलग है। तो चुनक नाम का ऋषि था, उन्होंने वेदों में पढ़ लिया
यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में का लिखा है कि वायु अनिलम अथिदम भस्मांतम शरीरम ओम करतो सुमर किलबे सुमर और करतुम सुमर। ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण करो, विशेष कसक के साथ सिमरण करो, यानी श्रद्धा के साथ। और मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य जानकर ओम नाम का जाप करो। अब यहां इन ऋषियों ने इससे निष्कर्ष निकाल दिया कि उस पूर्ण परमात्मा का ओम मंत्र है, क्योंकि वेदों में और अन्य कोई मंत्र का निर्देश संकेत नहीं है, स्पष्ट नहीं है। इसलिए इन्होंने यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 से ओम नाम ले लिया और ये पूर्ण ब्रह्म का मान लिया। अब ये इनकी सबसे बड़ी अज्ञानता रही है ऋषियों की। इन्होंने यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 17 को भी पढ़ा होगा, पर वो समझ नहीं सके। उसमें वेद ज्ञानदाता कहता है कि वो पूर्ण परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म, पूर्ण पुरुष, वो तो गुप्त है, परोक्ष है, और मैं ब्रह्म हूं, मेरा ओम नाम है और मैं ब्रह्मलोक रूपी दिव्य आकाश में रहता हूं। जैसे आसी के अंदर, ये आसी गांव है, ये शहर है आसी, वहां पर बोर्ड लगा हुआ है कि बरुवाला 30 किलोमीटर। अब कोई अनजान व्यक्ति ये समझ बैठे कि इस बोर्ड पे लिखा बरुवाला और वहीं बैठ जा थैला धर के कि आ गया बरुवाला। उस पे लिखा है वो बरुवाला तो आगे 30 किलोमीटर है। तो इसी प्रकार इन ऋषियों ने यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 से ये मान लिया कि ये पूर्ण परमात्मा का है, लेकिन उन्होंने आगे नहीं देखा कि 30 किलोमीटर और भी लिख रखा है। वो तो आगे है, वो तो हांसी तहसील है, हांसी शहर है। तो उसमें यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर मंत्र नंबर 17 में स्पष्ट किया हुआ है कि वो परमात्मा तो गुप्त है और मैं ब्रह्म हूं, मेरा ओम नाम है, मैं ब्रह्मलोक में रहता हूं। और यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 में स्पष्ट किया हुआ है, वेद ज्ञानदाता कहता है कि कोई परमात्मा को शंभुहात बोलता है। शंभुहात माने जन्म लेता है, श्री राम और श्री कृष्ण के रूप में। और कोई असंभुहात कहते हैं कि वो कभी जन्म ही नहीं लेता, अजन्मा है, अदृश्य है, निराकार है, वो कभी जन्मता ही नहीं। उसमें स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा जन्म लेता है या नहीं लेता है, किस स्वरूप में है, कैसा है, कैसे मिलता है, उसकी जानकारी तत्वदर्शी संत बताते हैं, उनसे सुनो। तो क्या ये इन्होंने संस्कृत तो पढ़ी थी ऋषियों ने, ये नहीं देखा कि वो फिर कोई और इनसे भी अलग कोई संत है, वो और ज्ञान है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में स्पष्ट किया हुआ है कि अर्जुन, जो मैंने अभी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 25 से लेकर 31 तक जो भी साधनाएं, जैसा भी कोई कर रहा है, कोई योग साधना करता है, कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई स्वाध्याय ही करता है, जैसे गीता का पाठ कर लिया, वेदों का कोई मंत्र जाप कर लिया, ये सब अपनी अपनी साधनाओं को पापनाशक जानते हैं। लेकिन चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि इन यज्ञों की जानकारी, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की, सच्ची भक्ति की जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से बोली है, वो वाणी उसके अंदर विस्तार के साथ कही गई है, वो तत्व ज्ञान है। यहां इन अनुवादकर्ताओं ने, गीता अनुवादकों ने एक बहुत भारी भूल कर रखी है। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में एक ब्रह्मणे मुखे शब्द है। यहां इन्होंने ब्रह्मणे का अर्थ कर दिया वेद की वाणी, ब्रह्मणे मुखे।
वेद की वाणी तो गीता ज्ञान दाता वेदों वाला सारांश तो बोल ही रहा है, वेद की वाणी कहाँ रही। और वेद खुद कहते हैं उसमें वो कोई और संत है और ही ज्ञान बतावेगा, उससे सुनो। तो उसमें बताया है कि वो ब्रह्मण मुख्य का अर्थ है, ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा इस धरती पर आते हैं। अपने मुख कमल से स्वयं ही वो यथार्थ ज्ञान अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को सही सही बताते हैं, और यथार्थ साधना धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी भी वो स्वयं ही बताते हैं, बोल बोल के सुनाते हैं। वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहलाती है, वो तत्व ज्ञान है। इब गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में भी यो ब्रह्मणे शब्द है। वहां इन अनुवादकों की बुद्धि विचलित नहीं हुई, वहां अर्थ ठीक कर दिया। ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा विहिता पुरा। उसमें ये ब्रह्मणे शब्द है, वहां इन्होंने सही अर्थ किया है। ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म की साधना का, उसकी प्राप्ति के लिए 3 मंत्र के जाप का निर्देश है। ओम तो ये ब्रह्म का सरपुरुष का, और तत् ये सांकेतिक है, और सत्य भी कोड वर्ड है। तत् जो है ये अक्षर पुरुष का है, और सत्य जो गुप्त है वो परम अक्षर ब्रह्म सच्चिदानंद घन ब्रह्म का मंत्र है। इन तीनों के मंत्र के जाप से उस परम अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति होती है। तो जो दास आपको बताने जा रहा था कि आप कितने पुण्यकर्मी प्राणी हैं और कितने पूर्व जन्म के शुभ संस्कारों से युक्त हैं, जो आप सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में पहुंचे। उसके लिए सब भूमिका बता रहा हूं आपको, इतना प्रमाण दे करके आपकी बुद्धि सेट होगी कि सचमुच हमारा कोई सौभाग्य ही उदय हुआ है, शुभ कर्म ही हमारे साथ है जो ऐसे पवित्र स्थल पर लाया है। अब गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में तो स्पष्ट कर दिया कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से जो ज्ञान दिया वो यथार्थ ज्ञान है, उसको तत्व ज्ञान कहते हैं। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। जो परमात्मा आकर ज्ञान देता है वो मुझे ज्ञान नहीं, कौन कहता? गीता ज्ञान दाता श्री ब्रह्मा श्री विष्णु श्री शिव जी के पूज्य पिताजी। और उस ज्ञान को किसी तत्वदर्शी संत से पूछो तो इससे सिद्ध है कि वो वेद ज्ञान से भी भिन्न ज्ञान है, और गीता के ज्ञान से भी वो भिन्न है। नहीं तो गीता जी में एक अध्याय और लिख देता हो कि ये है वह तत्व ज्ञान, 19वां अध्याय और बना देते, नहीं, उनको पता नहीं। तो उसको तत्वदर्शी संत ही बताते हैं। अब तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में श्रीमद् भगवत गीता में, कि जो संत इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के पत्तों से लेकर मूल तक विस्तार से बताता है, भिन्न भिन्न बताएगा, स वेदवित वो तत्वदर्शी संत है। वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। तो परमेश्वर स्वयं आते हैं, जैसे अभी आपको बताया कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा अपने मुख कमल से ही यथार्थ ज्ञान बताते हैं। उन्होंने 600 वर्ष पहले यह ज्ञान कहा था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है। जैसे आपको बहुत बार पेड़ का चित्र दिखाया है, संसार रूपी वृक्ष का, जो जमीन से बाहर दिखाई देता उसको वृक्ष बोलते हैं, पेड़ बोलते हैं। तो परमात्मा ने स्वयं आकर इस संसार रूपी वृक्ष के विषय में जानकारी दी थी, क्योंकि वो सृष्टि रचनहार हैं। 600 वर्ष पहले जिनको अज्ञानी और अशिक्षित कहा जाता था, जुलाहा धाणक एक शूद्र नाम से पुकारा जाता था, वो परम पिता थे, वो परम अक्षर ब्रह्म थे। हमारी बुद्धि बालकों वाली है, हम भगवान को समझ नहीं पाए, और विशेष रोल रहा हमारे धर्म गुरुओं का, जिन्होंने हमारे अंदर आंखों में अज्ञानता का मोतिया बिंद कर दिया था। उस समय 600 वर्ष पहले परमात्मा कबीर जी ने कहा था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वाकी डार, सरपुरुष कहो ज्योत निरंजन कहो, और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात्र रूप संसार है। और मूल स्वयं है वो
मूल बताने के लिए इस दास की सेवा दी है कि वो मूल कौन है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, सरपुरुष, अक्षर पुरुष। और 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदाहरत है। यह लोकतरम आविष्य विवर्ती अवेश्वर है, वो परम अक्षर ब्रह्म है और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो वास्तव में अविनाशी भगवान है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि फिर तत्वदर्शी संत की पहचान क्या है। प्रथम पहचान तो यह है कि सतगुरु के लक्षण कहूं मधुरे बैन विनोद, 4 वेद 6 शास्त्र वो कहे 18 बोध। यानी वो परमात्मा का जो कृपा पात्र होगा वही सतगुरु होते हैं और वही तत्वदर्शी संत होते हैं और वो सभी सदग्रंथों के यथार्थ ज्ञान से युक्त होते हैं। तो परमात्मा तो सारे सब कुछ जानकार हैं, सर्वज्ञ हैं, और फिर इस दास को वो ज्ञान युक्त बनाकर आप पुण्यात्माओं पर मेहर की परमेश्वर ने। अब जो प्रसंग चल रहा है तो इन ऋषि महर्षियों ने वो तत्वदर्शी संत सतगुरु नहीं मिले और इन्होंने स्वयं निष्कर्ष निकाल लिया कि ओम नाम का जाप सबसे उत्तम है और यही परम मंत्र है। इन्होंने आसी को बरवाला मान लिया और बोर्ड के पास बैठ गए। आगे नहीं पड़ा कि 30 किलोमीटर और है आगे वो है वस्तु जहां सत्संग होता है। अब दया करी है दाता ने इस दास के ऊपर कि 30 किलोमीटर आगे ये रास्ता है और वहाँ ऐसी सुविधाएं प्राप्त हैं, ऐसा ज्ञान प्राप्त है। तो क्या है वो, तो इन ऋषियों को ज्ञान हुआ नहीं। शुनक जैसे ऋषि, वो महापुरुष परमात्मा पाने के लिए तड़प उठे। उनको ये ज्ञान हो गया कि इन देवी देवताओं की पूजा से कोई बनने वाला नहीं है और उनको ये ज्ञान हो गया कि पूर्ण परमात्मा से ही पूर्ण मोक्ष होगा। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम रचित धवन है। रचित जी, आप कहाँ से हैं? मैं काशीपुर, जिला उधम सिंह नगर, उत्तराखंड से हूँ। रचित जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा सन 2014 में ली। रचित जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले जो हमारा परिवार था पूरा, वो जलंधर में एक कबीर पंथ है उनसे जुड़े हुए थे और साथ ही साथ यहाँ कामा में एक, मथुरा में एक संत हैं चैतन्यपुरी जी महाराज, उनकी भी भक्ति साधना हम पूरा परिवार पहले से करते थे। रचित जी, आपने बताया कि आप कबीर पंथी पंथ जालंधर से जुड़े हुए थे, तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का क्या कारण बना? हमारा पूरी परिवार वहाँ कबीर पंथ में जुड़ा तो हुआ था मगर वहाँ कोई लाभ नहीं प्राप्त हो रहे थे क्योंकि वो यथार्थ कबीर पंथ की भक्ति वो नहीं बताते थे, क्योंकि उनको खुद नहीं पता होता था कि वो सही भक्ति विधि क्या है, तो फिर वो हमें क्या बताएंगे। क्योंकि जहाँ वो हमारा पूरी परिवार वहाँ जुड़ा हुआ था मगर फिर भी कोई लाभ नहीं हो रहे थे। तो मेरे पापा जो हैं पूरे वो परेशान रहते थे, वो बहुत सारी बीमारियों से ग्रस्त थे, तो वो पूरे उन्होंने कोई ऐसा धार्मिक स्थल नहीं छोड़ा जहाँ वो ना गए हों। तो ऐसे कबीर पंथ में भी जुड़े हुए थे। तो फिर ऐसे ही एक दिन वो साधना चैनल पे सत्संग देख रहे थे, तो चैनल बदलते बदलते उन्हें संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग मिला। तो वो सत्संग जो संत रामपाल जी महाराज जी का था वो सारे जितने भी धर्मगुरु हैं सबसे अलग था। तो पापा ने उसे बहुत ज़्यादा ध्यान से सुना। तो फिर उन्होंने देखा कि सब संत रामपाल जी महाराज जो हैं सारे धर्मगुरुओं से अलग सब सत्य भक्ति बता रहे हैं। वो सारा लाइन बाय लाइन हमारे जो शास्त्रों में प्रमाण है वो देख के गुरुजी हमारे बता रहे थे। तो पापा को वो अच्छा लगा, क्योंकि जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों को जो संत रामपाल जी महाराज सत भक्ति करने से लाभ देते हैं वो पापा ने देखे। तो फिर पापा को एक विश्वास हुआ कि हाँ, कि बहुत जगह पे पापा ने धक्के खा लिए हैं पूरे तरीके से मगर कोई लाभ नहीं मिल रहा है। तो फिर उन्होंने जब ये लाभ पढ़े तो उन्हें विश्वास हुआ कि हाँ, इतने लाभ अगर हो रहे हैं तो कोई तो शक्ति है जो मेरे भी कष्ट को दूर कर सकती है। तो फिर पापा ने वहाँ हिसार फ़ोन करा
फिर वहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में बरवाला में हिसार में वो गए। संत रामपाल जी महाराज जी से उन्होंने नाम दीक्षा ली। फिर पापा ने वहाँ से नाम दीक्षा ली। फिर पापा ने आके हमारे घर में पूरे परिवार को सबको बताया कि संत रामपाल जी महाराज सद्भक्ति बताते हैं। उनके जो सारे कष्ट थे वो यहाँ आके दूर हो चुके थे। तो हमें भी ऐसा लगता था कि अब जो पहले पापा बहुत ज़्यादा परेशान थे अब वो सही हो चुके हैं। तो फिर पापा बताते थे कि संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे पूर्ण संत हैं जिनकी शरण में आने के बाद हमें इतने सारे लाभ हुए हैं। तो फिर पापा ने ज्ञान समझाया। फिर धीरे धीरे उसके कुछ समय बाद, 1 साल बाद, हमारे पूरे परिवार ने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। रचित जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? हाँ जी सर, मेरे पापा को और हमारे पूरे परिवार में बहुत सारी परेशानियाँ थी। एक तो सबसे बड़ी परेशानी, हमारे घर में आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी। तो घर में खाने के लिए भी मतलब बहुत कमी हो जाती थी पैसों के लिए। तो बहुत ज़्यादा आर्थिक स्थिति खराब थी। संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद हमारे घर की पूरी परिवार की आर्थिक स्थिति अब बिल्कुल ठीक है। और पापा को जैसे अल्सर की बीमारी थी और माइग्रेन था और बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। उनकी किडनी में स्टोन थी। और मेरे जो छोटा भाई है उसके हार्ट में प्रॉब्लम थी और उसे बहुत निमोनिया रहता था। तो वो संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद आज मेरा भाई बिल्कुल ठीक है। उसके हार्ट में अब कोई भी परेशानी नहीं है। जहाँ तक कि डॉक्टरों ने कह दिया था इसका ऑपरेशन भी हो सकता है या फिर उसके बाद भी कोई चांसेस नहीं है कि ठीक होगा या नहीं होगा। तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरा भाई भी बिल्कुल ठीक है। और जो पापा को इतनी सारी परेशानियां थी, वो स्ट्रेस में रहते थे, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आज वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। हमारा पूरी परिवार संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद बिल्कुल सही है। जो मेरी मम्मा थी, उनके हाथ पैर सुन्न हो जाते थे, उन्हें बहुत पुराने समय से ये बीमारी थी। तो संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद उनकी ये बीमारी भी ठीक हो गई। और मेरी मम्मी को अस्थमा की भी बीमारी थी। तो संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद उनकी जो अस्थमा की बीमारी है वो बिल्कुल ठीक हो गई है। रजत जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनसे यही कहना चाहूँगा, जो आजकल के युवा पीढ़ी है, आजकल का जो यूथ है, सबसे आज की डेट में जो सबसे बड़ी समस्या ये हो चुकी है, जो हमारा यूथ है वो सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा एक्टिव रहता है, आध्यात्मिकता की और बिल्कुल भी वो भूल चुके हैं कि हमारे आध्यात्मिकता भी कुछ चीज़ होती है। तो मैं उनसे भी यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप भी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा लिखित जो भी पुस्तकें हैं वो हमारी वेबसाइट जो है जहाँ सत्संग आता है उसके नीचे पट्टी चलती रहती है, उस वेबसाइट से जाके पुस्तक फ्री में डाउनलोड करके उन्हें पढ़ सकते हैं और सत्संग सुन सकते हैं संत रामपाल जी का। उसके बाद सब कुछ सोच समझ के आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आ सकते हैं। आज एजुकेटेड समाज है, कोई अंधगढ़ंत बातें तो हैं ऐसी है नहीं अंधश्रद्धा के तहत जो आप जुड़ेंगे। संत रामपाल जी महाराज लाइन बाय लाइन प्रूफ करके समझाते हैं कि यहाँ ऐसा लिखा है, यहाँ ऐसा लिखा है। तो आप पूरी अच्छे तरीके से सोच समझ के निर्णय लें कि हमें कौन से गुरु की शरण में जाना है और कैसे हमें पूर्ण मोक्ष प्राप्त होगा। रचित जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के लिए विभिन्न चैनलों पर सत्संग आता है, उसके नीचे पट्टी चलती रहती है, उस पर नंबर लिखे होते हैं। उन नंबरों पे आप फोन करके और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें